उससे पहले लर्निंग के लिए रेडी होना है जैसी कोई चीज मेरी जिंदगी में नहीं थी। ये लाइन नहीं थी मेरी जिंदगी में। लर्निंग के लिए हम ओपन थे, बट क्या हम लर्निंग के लिए ओपन हैं ये नहीं पता था। ओपन हम थे, पर क्या हम हैं ये अंडरलाइंड नहीं था। और नैना मैम से जब मेरी डिस्कशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी, तब एक्चुअली में मुझे पता चला, और तब मैं एब्जॉर्बिंग स्पॉन्ज भी नहीं थी। हम एब्जॉर्ब करते हैं अननोइंगली, अननोइंगली बहुत कुछ, जब तक हमें पता नहीं होता कि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये मुझे सुनैना मैम ने सिखाया था कि ये हम ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं, हम सामने वाले की एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं। हम नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं, जब हम किसी के बारे में नेगेटिव बात कर रहे होते हैं तो हम उनकी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब। ये सारी चीजें जो थी ना, ये और मैं ये मानती हूँ ये तब आई जब मैंने सुनना शुरू किया, सुनना शुरू किया। और सुनना कोई कब किसी को सुन सकता है अपार्ट फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल? जब जब हमको ये लगता है ना कि हमारे में पात्रता है, हमारे में पात्र मेरा खाली है। अगर मेरा पात्र भरा होगा तो उसमें कोई क्या डालेगा? कोई कुछ डाल ही नहीं सकता। भिखारी बन जाओ बिल्कुल। मेरा पात्र खाली है, मुझे और चाहिए, और चाहिए नॉलेज, और चाहिए। जब हम पात्रता बनाएंगे, इवेंट्स भी आएंगी, घटनाएं भी आएंगी, मौसम भी बदलेंगे, लोग भी मिलेंगे, कम्युनिटी भी बढ़ेगी, और आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। जब हम पात्रता, और ये पात्रता सुनैना मैम ने बनाई थी, उन्होंने सिखाया था। पात्रता नाम की भी कोई चीज होती है ये भी नहीं पता था। एब्सॉर्प्शन होता है ये भी नहीं पता था। लर्निंग के लिए ओपन होना होता है ये भी नहीं पता था। बस एक ना, जैसे भेड़ चाल वाली जिंदगी होती है ना, नंबर वन पे रहना है, हमेशा तारीफ होनी चाहिए, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, यू नो, ये वाला जो कंसेप्ट जिसमें 99% लोग, 1% लोग ही हैं जो इससे अलग कैटेगरी में होते हैं। मैं सना मैम को उस कैटेगरी में डालूंगी जरूर, कि वो उस वन कैटेगरी में है, 1% में। और 99% लोग अपनी लड़ाइयों में ही खत्म हो जाते हैं। वो यही सोचते रह जाते हैं कि इसके उसके लिहाज में ही दुनिया निकाल देते हैं, यस मैन बने रहते हैं। सबको खुश करने की उनको पड़ी होती है, सारी दुनिया को उन्हें खुश करना होता है, ताकि दुनिया उनको अप्रिशिएट करे, क्योंकि उनके अपनी पात्र खाली होते हैं बिल्कुल। उनमें लव प्रेम होता ही नहीं। तो मैंने जो ये वर्कशॉप ली है, नो डाउट इसका क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है, बहुत सारे लोगों को। और उनमें सुनैना मैम भी एक हैं, उनमें माधवी जी भी हैं, उनमें वो सारी किताबें हैं, उनमें वो सारी किताबें लिखने वाले हैं। हमारी ये जो एक क्लोज सी कम्युनिटी है, जिनमें तुषार आती हैं, शीतल आती है, विन्नी आती है, सुनैना मैम आते हैं। ये क्लोज कम्युनिटी जो रोज लगभग एक दूसरे से मिल लेती है, लगभग रोज मिल लेती है, और एक दूसरे को चार्ज कर देती है, यू नो। किसी को अप्रिशिएट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, सबके लिए होता है, किसी को अप्रिशिएट कर। और जिस जमीन पे हम है ना, मैंने दिल से और नॉलेजेबली और अवेयरनेस के साथ अप्रिशिएट करना सुनैना मैम से सीखा था। सुनैना मैम ने मुझे सिखाया था, दिल खोल के तारीफ करो सामने वाले की। उसकी एनर्जीज जो है ना, जिसकी आप तारीफ कर रहे होते हो, उसकी गुड एनर्जीज आपके पास ना ट्रांसफर होती है, और आप उसे एब्जॉर्ब करते हो। तो दैट इज सो ब्यूटीफुल। और ये जर्नी तभी कंटिन्यू हो पाई जब हम सीखने को, ये भूल जाओ कि ये तो पेरेंटिंग की वर्कशॉप है, ये तो हीलिंग की वर्क। हाँ, टाइम जरूर देखना है आपने, ऐसा नहीं है कि अपने बिजी शेड्यूल छोड़ छोड़ के हमने ये काम करना है। बट थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने आप की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। आपको नहीं पता ये चीजें कब आपके काम आ जाए। और ऐसा नहीं है कि जो चीज पेरेंट के काम आ रही है, हम सब पेरेंट हैं, हम सब पेरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज हमारे अब किसी काम की नहीं क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरल पेरेंटिंग का भी बहुत कुछ था उसमें। अभी हमारे बच्चों की शादियां होनी है, अभी उनकी बहुएं आनी है, या हमारे बच्चों ने दूसरे घर में जाना है, उन्हें समझाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए। एज अ पेरेंट, हम 80-90 साल के हो जाए, हम पेरेंट ही हैं, और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे हम। तो ऐसी लिगेसी क्रिएट करके जाएं कि सॉर्टेड होकर जाएं, जब दुनिया से जाए ना, सॉर्टेड, उलझ के ना जाए। भगवान ने जैसा शरीर दिया था वैसा शरीर वापस लेकर जाएं उसके पास, और मान से कहें कि देखो,
तुमने बीमारियों रहित शरीर दिया था और मैं बीमारी रहित शरीर तुम्हें वापस कर रहा हूं भगवान। एक बीमारी नहीं मैंने लगने दी, मैंने तेरे सारे रूल माने। ऐसे सीना चौड़ा करके जाए वहां पे। और ये तभी होगा जब हम लर्निंग के लिए तैयार हों। थैंक्स टू तुषार मैम, थैंक्स टू सुनैना मैम, थैंक्स टू शीतल मैम, थैंक्स टू पीयूष। आप सब लोग आए, योगिनी जी भी थोड़ी देर के लिए आए थे शायद। और आप सब लोग आए, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता किसी ने क्या सुना क्या नहीं सुना, किसी के अंदर क्या एब्जॉर्ब हुआ। मैं अपनी मौज में थी, मैं अपने एक अलग ही ऑरे में थी। और मुझे ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बस दैट्स ऑल। और उसकी मैंने पूरी कोशिश की और अभी भी मैं सीख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम वो और बेटर होगा। थैंक यू सो मच तुषार मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू। ऑल राइट सुनैना, ये हमने जो स्क्रीन पे है, दिस वाज द पेज दैट वी हैड रेड लास्ट। मोनिका जी, आपने ना ये जो हमने पीछे से रिवीजन दोबारा रिवाइज किए थे कुछ 4-5 पेजेस में से, तो आई थिंक यही था, मतलब एज पर योगिनी जी और शीतल, बाइबल में अनेक परिचित, यही पेज था हमारे पास इसी सुनैना। को रीड किया था मेरे ख्याल से, या इसी एक को ही रीड किया पेज, था। एक हाँ ही हाँ, पेज किया इसी को था। रीड किया था। या हाँ, ये हमने करा था, ये पेज हमने कर दिया था। तो नेक्स्ट पेज इज दिस। मूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित, हाँ ये भी कर लिया था। ये भी कर अपने लिया स्वरूप था। को ध्यान रखते, यस दिस वी हैव डन। मुमुक्षु वाला, हाँ ये यहाँ तक हमने किया था। ये पिक्चर आ गई थी ना, शिक्षा वर्ग चलाए। हम्म। एक दिन शिक्षा वर्ग में। हम्म। एक दिन एक, गुड इवनिंग एवरीवन। एक दिन एक शिक्षा वर्ग में एक विद्यार्थी ने पूछा, ईश्वर ने आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ा ही क्यों? भाई दोनों को एक साथ क्यों जोड़ा? सृष्टि के इस विकासशील नाटक को शुरू करने में जी, उनका क्या, ये सवाल अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं। ये सवाल मैंने भी किया था कि भगवान ने खेला रचा ही क्यों? शरीर बना दिए, कर्म दे दिए, सुख दे दिए, दुख दे दिए, नाचे जाओ कठपुतलियों की तरह। ये सवाल मैं भी बहुत बार पूछती हूँ। जो पूछने योग्य लोग हैं उनसे ये सवाल मैं जरूर पूछती हूँ। वो मुस्कुरा देते हैं आगे से, वो बोलते हैं वो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है, इनकी मर्जी से होता है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या उत्तर मिलता है इसका, उसका क्या उद्देश्य था। अन्य असंख्य लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं और दार्शनिकों ने इनके उत्तर देने के असफल प्रयत्न किए, देखिए सफल प्रयत्न नहीं किए, असफल प्रयत्न किए हैं। वो ईश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी बनाई दुनिया है, वो मालिक है इसके, वो जो चाहे करें, वो जैसे कहेंगे हमें वैसे करना है। ये उत्तर आता है बहुत बार। कुछ रहस्यों को अनंत काल में ही खोजने के लिए छोड़ दो, इस रहस्य को छोड़ दो ऐसे ही। श्री युक्तेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए, श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहा करते थे, देखो यहाँ युक्तेश्वर जी भी यही जवाब दे रहे हैं कि कुछ रहस्यों को छोड़ दो। एक मिनट। मनुष्य की सीमित तर्क शक्ति, मनुष्य की तर्क शक्ति सीमित है, मनुष्य की शक्ति ही सीमित है, तार्किक तो सीमित है ही, वैसे भी उसकी शक्ति सीमित है, उसकी इंद्रियों की शक्ति भी सीमित है। मनुष्य के कान साथ वाले कमरे में क्या बात हो रही है नहीं सुन सकते। कोई थोड़ी दूरी पे खड़ा होगा, बहुत चिल्लाकर बोलेगा, तब इनमें सामर्थ्य है सुनने का। मनुष्य की आंख 20 मीटर से दूर नहीं देख सकती, जितनी मर्जी आंखें फाड़ के देख लो, एक एक लिमिट है, उसके आगे नहीं दिखेगा, उसके आगे नहीं दिखेगा। सब सब चीजों का एक एक लिमिट है मनुष्य के पास ना, वो ऐसे असीमित नहीं है उसकी। ऐसे उसकी तार्किक शक्ति भी कितने तर्क दे लेगा, क्योंकि उसकी नॉलेज भी सीमित है, क्योंकि ये नॉलेज तो ब्रह्मांडीय है, असीमित है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो जब जिसका कोई अंत ही नहीं है तो मनुष्य क्या ही तर्क करेगा? हम गहराई में और गहरे और गहरे और गहरे उतर जाएंगे, वहां से पूछेंगे तो मनुष्य को कहाँ पता, इतना गहरा तो मनुष्य को पता ही नहीं है, कितना वो याद रखेगा, उसकी मेमोरी भी लिमिटेड है, इतनी चीजें तो वो याद भी नहीं रख सकता। तो कहता है तर्क शक्ति लिमिटेड होती है, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियों की सामर्थ्य भी लिमिटेड होता है। तर्क शक्ति अजन्मा, पूर्ण ब्रह्मा
कि अकल्पनीय उद्देश्यों को कैसे समझ सकते हैं। मतलब कल्पनीय कल्पनीय उद्देश्य नहीं कि जिनकी हम कल्पना कर सके, अकल्पनीय उद्देश्य, ब्रह्मा के अकल्पनीय उद्देश्यों को मनुष्य कैसे समझ लेगा। देखो आसमान की तरफ निगाह डालो, कितना विशाल है, किसी भी शहर में चले जाओ दिखेगा ऊपर। ऐसे नहीं है कि पानीपत से दिल्ली गए तो दिल्ली में शायद आसमान खत्म हो गया, बोलेंगे भाई अब थोड़ा और एक्सपैंड करना पड़ेगा। कहीं चले जाओ, यूएस से चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, आकाश दिखेगा आपको। इतनी विशालता हो सकती है, किसी में सामर्थ्य है इसे बनाने का। तो ये अकल्पनीय विस्तार है, अकल्पनीय। एक आम का पेड़ एक सीजन में 1000 आम दे देता है, अकल्पनीय प्रोडक्शन, है ना। तो इनकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य, हम जैसे मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं तो ये मूर्खतापूर्ण उत्सुकतापूर्ण प्रश्न होते हैं हमारे, कि भगवान ने धरती बनाई ही क्यों, ये सवाल हम अक्सर करते हैं। तो अजन्मा, जो जिसका जन्म भी नहीं, वो अजन्मा है, वो पूर्ण ब्रह्मा है, और उसकी अकल्पनीय उद्देश्यों को हमारे में सामर्थ्य नहीं है समझने का। हम मनुष्य हैं, गोचर जगत के कार्यकरण विधान से बंधी मनुष्य की बुद्धि। गोचर का मतलब दिखना मैम क्या है शीतल में, गोचर, विधान से बंधी बंधी मनुष्य की बुद्धि अनादि अजन्मा ब्रह्म के रहस्यों के सामने किम कर्तव्य, मतलब थम जाती। गोचर का भी मीनिंग देख लेते हैं। गोचर के विधान से बंधी जो मनुष्य की बुद्धि है, अकल है, वो उस अजन्मा ब्रह्मा के रहस्यों के सामने That is transit, the period of transit. ट्रांजिट पीरियड, समय जो समय। प्लैनेटरी मूवमेंट्स भी होते हैं ना, जो ट्रांजिशन ऑफ वन फेज टू अनदर, जैसे अभी मरकरी रेट्रोगेट चल रहा है, ये सारी चीजें गोचर कहलाती है। ओके ओके, ट्रांजिट जगत के कार्य कारण विधान से बंधी मनुष्य की बुद्धि अनादि अजन्मा ब्रह्म के रहस्यों के सामने किम कर, मतलब वो ट्रांजिट वर्ड जो है, वो जो दुनिया है, वो जो एक बदलाव। हम्म, मतलब जिसके विस्तार की कोई कल्पना ही नहीं है, अकल्पनीय है, उसके सामने मनुष्य की बुद्धि जड़ हो जाती है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, जड़ हो जाती है। मतलब वो तर्क भी रखने के लायक नहीं है, वो कुछ कहने के लायक नहीं है। कहते हैं ना किम कर्तव्य मूढ़, बस मुंह बंद, अवाक, चुप, थमा हुआ, एकदम शांत। क्या तर्क करे, कब तक करे, कहां तक करे, कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। कहता है वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। परंतु मनुष्य की बुद्धि सृष्टि के रहस्यों को नहीं भी समझ सकी तो भी अंत में भक्त की खातिर भगवान, देखो ये सारी गीता लिखी हुई है यहाँ पे, सारी टोटल जो एंड में हम पढ़ रहे हैं ना, शायद हमें 15 दिन हो गए हैं, 15 क्लासेस में जो हम पढ़ रहे हैं, सारी गीता है। अब हम ये किताब पढ़ रहे हैं और कोई गीता पढ़ लेगा ना, वो बोलेगा कि हाँ ये इस किताब में यही लिखा हुआ था, सब गीता से ही निकला हुआ है। भक्त की खातिर भगवान खुद आते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के सामने, मतलब भक्तों की एक आवाज पे मैं दौड़ा चलाऊंगा, पर वो भक्त होना चाहिए। भक्त कौन होता है? भक्त, ग्वाले जो थे ना, वो भक्त नहीं थे, वो प्रेम करते थे। गोपियां भी भक्त नहीं थी, वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। अनादि प्रेम, अनंत प्रेम, आनंदमय प्रेम। वो जिस्मानी प्रेम नहीं था, वो एकदम स्पिरिचुअल लव था। स्पिरिचुअल, जो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, वो इन चीजों को अलग अलग गलियों में ले जाते हैं। पर जो एक बार ये शास्त्र पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, वो फिर मतलब एक अल्टीमेट लेवल पे उस संबंध को सोचते हैं, अल्टीमेट लेवल पे, जिसको एक मनुष्य की औकात भी नहीं है कि वो डिस्क्राइब भी कर सके, उन्हें शब्द का जामा भी पहना सके। नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वो कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि अनादि अजन्मा ब्रह्मा रहस्यों के सामने एकदम जड़ हो जाती है। पर मनुष्य की बुद्धि सृष्टि के रहस्यों को नहीं भी समझ सकी तो भी भगवान कहता है मत समझ सृष्टि के लोचे, मत समझ ये धरती कैसे पैदा हुई, लोग कैसे आए, पहले कौन आया, सामान नीचे क्यों गिरता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है। अरे भाई मत समझ कुछ, एक भक्त बन जा मेरा। ऐसा नहीं है कि भक्त है तो तू किसी तरह से कोई आनंद नहीं लूटेगा, तेरे पास गाड़ी नहीं होगी, तेरे पास कोठी नहीं होगी, तू जिंदगी के मजे नहीं करेगा, सब करेगा। तेरा बाप इतना ऐश्वर्यवान है, तेरा बाप इतना बड़ा मालिक है, तेरे बाप के पास ये पूरी सृष्टि है, वो इतना रिच है, तो उसका बच्चा कैसे कंगाल हो सकता है जब वो भक्त बनेगा तो। जैसे ही भक्त बनता है, भक्त बनता है मतलब वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग,
कंपैरिजन खत्म, जेलसी खत्म, लेना देना खत्म, दिखावा खत्म, डुअलिटी खत्म, सांग स्वांग, क्या है वो, भेद, आडंबर, झूठ, द्वेष, जलन, लालच, इंद्रियों पे, इंद्रियों के बस में आके कठपुतली की तरह नाचना। पिक्चर देखने चले गए, पिक्चर में एक डांस है, आधे कपड़े पहन के डांस हो रहा है, बहुत मस्त डांस है, चलो चलो हमने तो डांस के लिए पिक्चर देखी थी, सुना होगा आपने बहुत बार, महफिलों में, गैदरिंग्स में, भाई क्या तोड़ू डांस किया, भाई क्या तोड़ू, यही लैंग्वेज यूज की जाती है। फिर पीछे से आवाज आती है, भाई मैं तो गया ही वो डांस देखने था, पिक्चर तो बकवास थी। समझ रहे हैं? मतलब हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम कैसा सोचते हैं। पर ये जो किताब है और ये जो क्लास है, अभी अंतिम पड़ाव की तरफ है, आज ये खत्म हो जाएगी या नेक्स्ट उसमें खत्म हो जाएगी, अंतिम पड़ाव की तरफ है। बट ये मेरा दावा है, जिसने सीखना था ना, उसने इससे बहुत कुछ सीख लिया होगा, बहुत कुछ सीख लिया होगा। इसमें गीता जैसा, गीता जितना तो इसमें नहीं है, इतना मादा नहीं है इस किताब का, बट हाँ इसमें बहुत कुछ है। इन्होंने सारे वही चीजें इसमें फॉलो कर रखी हैं। और आज जो मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, भगवान भक्त के लिए आते हैं, ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। और गीता के अंग अंग में ये लाइन लिखी हुई है कि भगवान भक्तों के लिए आते हैं, पर ओरिजिनल भक्त के लिए आते हैं, ढोंगी भक्त के लिए नहीं आते। नियम भी कर लिए, माला भी कर ली, सब कुछ कर लिया, और मन में द्वेष रखा हुआ है, मन में जलन रखी हुई है। मैं ये नहीं कहती कि एक बार पढ़ने से, एक बार माला करने से, एक बार गीता पढ़ने से चीजें खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर के द्वेष, आप एकदम ऐसे सोने उजले बन जाओगे, नहीं। इट विल टेक अ गुड टाइम, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस में घुसी हुई हैं। हमारे माँ बाप ने ठूस ठूस के फर्स्ट आना है, इससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है, सारे माँ बाप ठूसते हैं बच्चों के दिमाग में ये बात। हम भरते हैं जलन बच्चों में, हम भरते हैं कंपैरिजन बच्चों में। हम सिखाते हैं छुपा ले तेरी सहेली आ रही है, छुपा ले तेरा दोस्त आ रहा है, तोड़ देगा इसको, साइकिल को ताला लगा दे, बोल चाबी मेरी मम्मी ले गई है, बोल चाबी मेरी मम्मी ले गई है। कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं बच्चों को, हम सिखाते हैं ये सब, क्योंकि हम खुद अज्ञानता में होते हैं, क्योंकि हम नहीं पढ़ते, हमें इजाजत ही नहीं मिलती भगवान से कि तुम शास्त्र पढ़ो, क्योंकि हम इतने कपटी होते हैं, हम इतने ढोंगी, हम इतने अधम, इतने गिरे हुए होते हैं कि भगवान हमें इजाजत भी नहीं देते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम तो दिल के बड़े भोले हैं। एक्चुअली में ये इजाजत उनको वहीं से नहीं मिली है अभी। जिस दिन वहां से इजाजत मिलेगी, उनके हाथ स्वतः बढ़ जाएंगे उस तरफ। ये भी हो सकता है इनकी अभी यात्रा बाकी हो, ये भी हो सकता है। भगवान भक्तों के लिए आते हैं, बहुत प्यारी लाइन है और बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। भगवान सच में भक्तों के लिए आते हैं जब भक्त प्योर हो जाते हैं, लालच से परे हो जाते हैं, तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं। थके होते हैं फिर भी नियम पूरा करते हैं, भगवान भक्तों के लिए आए। वो एक एक मिनट आपकी इस तपस्या जो परिवार में रह के आप कर रहे हो ना, वो एक एक मिनट की आपकी तपस्या देख रहे हैं कि क्या जो मेरे आगे बैठ के बोलता है और जो पीछे पूरा दिन करता है वो सेम है, एक जैसा है? क्या डुअलिटी तो नहीं है? क्या मेरे सामने कुछ और पीछे कुछ है? हाँ हम पीछे कुछ हैं, पर हम अपने पे काम कर रहे हैं। ये भी भगवान देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अभी पूरे उजले नहीं हुए पर काम कर रहे हैं। देखो यहाँ इसने, इन्होंने कंट्रोल किया, देखो यहाँ ये नहीं बोले, देखो यहाँ ये नहीं चिढ़े, देखो यहाँ इन्होंने बेस्ट विशेष दी सामने वाले को। नहीं नहीं भाई, ये काम कर रहे हैं, चलो मैं थोड़ा थोड़ा इनको बूस्ट करना शुरू करता हूँ। ऐसे भक्ति बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो आनंद में पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे वो आनंद से ऊपर उठती है, फिर उसके बाद मिलन होता है। पर वो बहुत ऊपर का लेवल है, मिलन वाला बहुत ऊपर का लेवल। जो सचमुच ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो, जानना है मुझे ईश्वर को, वह ईश्वरीय योजना के प्रारंभिक तथ्यों के ज्ञान को ही अच्छी तरह से आत्मसात करने के द्वारा अपनी खोज आरंभ करने से संतुष्ट होता है। कि पहले मैं प्रारंभिक स्तर, ये अभी हमने जितनी बातें की हैं सारा प्रारंभिक स्तर है। हमें हमें दुनिया में बाहर नहीं जाना ज्ञान सीखने, हमें दुनिया से बाहर नहीं जाना कि ये किताबों में जो लिखा है मैं अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलूंगा तो सीखूंगा। हमारे घर के अंदर ही है 6-8 लोग। आपकी अग्नि परीक्षा घर में ही होगी, घर के लोगों के साथ ही होगी। यही पता चल जाएगा अभी, दूध का दूध पानी का पानी। बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि अपना शहर छोड़ छोड़ के हम आश्रमों में जा रहे हैं और वहां पे हम सीख रहे हैं कि क्या करना है। नो, संयम सीखना है, घर के 8 लोगों के साथ, 6 लोग के साथ सीख लो कैसे सीखना है। इंद्रिय
कंट्रोल सीखने अपने घर की चार दीवारी में रह के अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख सकते हो। वाचन पे कंट्रोल करना है, घर में सीख सकते हो। कैसे बात करते हो सबसे, कितना मान सम्मान देते हो, सब कुछ घर में कर सकते हो। भगवान ने सारा इंतजाम घर में किया हुआ है। आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाओगे, आपको कोई मना नहीं करेगा भाई मंदिर में मत बैठो, कोई नहीं मना करेगा। बोलो मेरा एक लाइन बोलो, मेरा जी लगता है। मजाल है किसी की कोई कह दे आपको। और जब वो देखेंगे कि इसका जी लगता है, और फिर वो घर पे भी देखेंगे कि भाई ये तो साधु हो गया। साधु मतलब अपने व्यवहार में, अपने वाचन में, अपने व्यवहार में, अपने भोजन में, ये तो साधु हो गया। तो घर वालों को ना अभिमान होने लगता है कि जाओ और जी लगा भगवान में, तो बहुत बढ़िया हो गया यार, कचरा था पहले, और जी लगा भगवान में। फिर घर वाले भी पुश करते हैं, साथ देते हैं, फिर सीना चौड़ा करते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो भी शुरू कर देते हैं कि भाई इतना बदलाव आ गया इस बंदे में भक्ति से, मैं भी करके देखता हूँ, मैं क्यों बुरा बनूं, मैं क्यों बुरा रहूं, मैं भी परिवर्तन कर। फिर वो भी बदलता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। फिर धीरे धीरे पूरा घर भक्ति में हो जाता है। भक्ति में होने का क्या अर्थ है, घर में शराब नहीं आएगी, मांस नहीं आएगी, मच्छी नहीं आएगी, अंडा नहीं होगा, गद्द भूत की चीजें नहीं होंगी, जलन जालिसी ये सब विकार नहीं होंगे। उस घर में भक्ति होती है। भक्ति से ये होता है, हम भागते हैं भक्ति से, नहीं नहीं भाई ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, उस कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ गंद छोड़ना है, कचरा छोड़ना, अच्छा कुछ नहीं छोड़ना। भगवान कभी नहीं कहते अच्छा छोड़ो, कभी नहीं कहते। वो कहते हैं जो मर्जी स्वाद ले जीवन का, पर खाने से पहले मैंने आंख नाक दिया है, सूंघ लियो, आंख से देख लियो, किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही तेरे खाने से, किसी का खून बहा के तो नहीं खा रहा, देख लियो। बस इतना मैं बोलूंगा। प्याज लहसुन की भी दशा बहुत बाद में आती है। ऐसा कहीं गीता में नहीं लिखा कि आपको प्याज लहसुन छोड़ना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये दशा भी बहुत बाद में आती है। भगवान कहते हैं तू भक्ति कर, ये प्रेम तेरे अंदर मैं खुद जगा दूंगा, खुद जगा दूंगा मैं। तू चिंता ना कर कि तू मांस खाता है तो भी कर, मच्छी खाता है तो भी कर, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, जो मर्जी खाता है, तू भक्ति कर। तेरे अंदर से सारे विकार मैं निकालूंगा, मैं। तू बस भक्ति कर, ये तेरा काम ही नहीं है इन्हें छोड़ना। मैं अपने आप मैजिक करूंगा, और मैजिक होते हैं, होते हैं मैजिक। प्रारंभिक तथ्यों को अच्छी तरह से बस समझे, इसे किसी विधानों में नहीं पड़े कि मुझे ये वो सब करना होगा। बस बोले कि प्रभु मुझे तेरे से बात करनी है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रभु मुझे तुझे पाना है, या प्रभु मैं तेरे से मिलने के लिए आतुर हूँ। ये लाइन रोज एक बार बोल दो, डरो नहीं, मर नहीं जाएंगे हम ये लाइन बोलने से। कि हमने ये बोल दी कि प्रभु मैं तुमसे मिलने को आतुर हूँ तो मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे मिलने को आतुर हूँ, आनंद अवस्था होती है, इसे आनंद अवस्था बोलते हैं, कि मैं आनंद अवस्था में तुझसे मिलने के लिए आतुर हूँ। ये ईश्वर समझते हैं, ये भक्ति का ही एक सेंटेंस है कि मैं प्रभु तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो ऐसा प्रभु अरेंजमेंट करते हैं कि वो मनुष्य के रूप में आते हैं, और किसी किसी पर्सन को उनकी जिंदगी में लाते हैं, फिर वो उनको एलिवेट करने का काम शुरू करते हैं कि हम प्रभु से कैसे मिल सकते हैं, जीते जी, जीते जी। ये आनंद फिर वो देने का प्रबंध ईश्वर ही करते हैं। सब्जी की दुकान में जाते हैं ना, बैंगन चाहिए बैंगन मिलता है, खीरा चाहिए खीरा मिलता है। सूट कपड़ों की दुकान में जाते, जूते जो मांगते हो वही मिलता है ना। भगवान भी कहते हैं तू मांग मैं दूंगा, पर हम मांगते क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरंभ करने से ही संतुष्ट होता है, आरंभ में ही सीधे जीवन के आइंस्टाइन सिद्धांत के गणितीय ग्राफ की मांग। हम ये नहीं कहते आरंभ में भगाई भगवान मुझे दिखी जा भाई, बड़ा टेंशन है भाई, क्यों दे रखा तुमने इतना टेंशन, दिखते क्यों नहीं, ऐसे चीख पुकार कर रहे हैं यार, दादागिरी कर रहे हैं भगवान के साथ। भगवान कोने में बैठ के अपना रसमलाई खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का। बोले भाई तू अपने कर्म खेल रहा है, अपने आप तेरे कर्म तुझे खेल रहा है, तू कर्मों को खेल रहा है, और अभी भी खेले जा रहा है। अभी खेलना मतलब भोगना, भोगना मतलब गलत कर्म करना, करे भी जा रहा है, भोगे भी जा रहा है, चिल्लाए भी जा रहा है, और मुझे भी प्रताड़ना दिया जा रहा है, और मुझे भी यूं यूं उंगली कर करके बोल रहा है तुम्हारी वजह से सब हो रहा है। तमाशा दिख रहा हो ना ऊपर बैठ के, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, जबकि ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। कि जो जीवन में आता है अपने कर्मों से आता है, अपने कर्मों के ही फल हम भोगते हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो परमात्मा से यही बोलना है कि आप सब जानते हो, मुझे कुछ नहीं पता, भोले बच्चे बन जाना है, बाकी ईश्वर अपने आप देखेंगे। किसी भी काल में कभी किसी मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा, काल माया का उत्पन्न किया हुआ भ्रम है। किसी भी काल में किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा।
फिर भी भारत की धरती इतनी अनुपम है कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर ईश्वर हैं। ईश्वर को मानते सब हैं, बट ईश्वर की मानते कितने लोग हैं? ईश्वर, अब ईश्वर का नाम लो ना, हाथ जुड़ जाएंगे हम सबके। ईश्वर को मानते हम सब हैं, पर ईश्वर की हम कितनी मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने नहीं देखा, और इसके अधीन जीने वाला कोई भी मर्तय मानव कभी अनंत परम तत्व को नहीं जान, बताया ना अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि मनुष्य की औकात नहीं है कि वो परम तत्व की गहराई को जान सके। केवल उससे उत्पन्न हुए पुत्र ने, जो परम पिता के हृदय में वास करता है, प्रतिबिंबित क्राइस्ट चैतन्य। देखो चैतन्य, जिनकी अभी गोपाष्टमी आई थी, चैतन्य जी का 3 दिन का उत्सव हुआ था पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ था। चैतन्य महाराज, ये आज से 540 साल पहले, 540 साल पहले चैतन्य महाराज, आप गूगल करेंगे आज तो आपको पता चल जाएगा। ये कृष्ण के मनुष्य रूप थे जो धरती पे आए थे, और जहां से ये कृष्ण प्रचार स्टार्ट हुआ था, वो चैतन्य जी, चैतन्य महाराज थे। आज आप उनके रूप के भी दर्शन कर सकते हो। गूगल पे आप चैतन्य महाराज डालोगे तो आपको दिख जाएंगे। उनके माध्यम से ये गुरु परंपरा आगे बढ़ी थी इस धरती के ऊपर। बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है, हम नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा, बट हाँ, चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चैतन्य महाप्रभु। मोनिका पढ़ना जी, आज, यहाँ इसका मतलब क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से निकलेगा, जो यहाँ इसका मतलब निकलेगा, क्या कह क्राइस्ट रहे हो? कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, हाँ, कह यानी कि सकते उनको प्रभु को जानने का जो चेतना है, ये वो वाली चैतन्य है, चेतना वाली। हैं। ओके, फाइन, फाइन। अभी योगिनी जी, आपने चैतन्य महाप्रभु लिखा था ना जी, मैं उन्हीं की बात कर रही थी, उन्हीं चैतन्य की बात कर रही थी। या सृष्टि में व्याप्त कुटस्थ चैतन्य, या बाहर की ओर प्रक्षेपित प्रज्ञा, जो ओम स्पंदन के माध्यम से सकल गोचर जगत का संचालन करती है। ओम में, ओम जो, ओम का स्पंदन है, ओम जो ध्वनि है, उसको हम बहुत कनेक्ट करते हैं। हमारी जो अंदर से ध्वनि आती है जब हम ओम चैंट करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है। ये उस चेतना की बात कर रहे हैं, का संचालन करती है। वह एकता की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए असृष्ट परब्रह्म की गहराइयों से या हृदय से बाहर निकली है। परमात्मा के परमात्मा के अस्तित्व परमात्मा के अस्तित्व की घोषणा आकार धारण किया है या उसे प्रकट किया है, की है। ईसा मसीह ने इसे स्पष्ट किया है, सच है, सच है, मैं तुमसे कह रहा हूं, पुत्र स्वयं होकर कुछ नहीं कर सकता, केवल पिता को जो करते देखता है वही वह करता है। जो उसके पिता करते हैं, पुत्र वही करता है। ये बहुत बड़ा सत्य है। स्वयं भी करता है, क्योंकि पिता जो कुछ कर सकते हैं वह सब पुत्र भी कर सकता है। गोचर जगत में व्याप्त, ट्रांजिट वर्ड की बात कर रहे हैं, परब्रह्म की त्रिगुणात्मक प्रकृति का हिंदू शास्त्रों ने सृष्टि, स्थिति और लय के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वर्णन किया है। उन्होंने त्रिगुण त्रिगुण शक्ति का यहाँ पे बात की है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलते हैं ना त्रिगुण शक्ति। बोलते थे तीन तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है ये। त्रिगुण अच्छा होता है, त्रिगुण बहुत अच्छा होता है, 3 लोग बहुत अच्छे होते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कभी नहीं होता। बचपन में हमने बहुत किया है 3 तिगाड़ा। कभी 3 लोग इकट्ठे नहीं जाते थे, सहेलियां होती थी तो 3 नहीं जाती थी, 2 लोग जाते थे या 4 लोग जाते थे। कितना के 20 साल तक तो हमने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बहुत ज्यादा इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना के रखा है। कहाँ से आया ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा? हमने इधर उधर से ही सीखा, ये जो ट्रैवल करती हैं ये सब चीजें, वहीं से हमने सीखा। जबकि ये त्रिगुण शक्ति होती है, और 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं, और ये बहुत पावरफुल होता है। ये बिगाड़ा काम बिगाड़ा कुछ नहीं होता है। रूप में वर्णन किया है, इन तीनों के त्रिविध कार्य समस्त स्पंदनात्मक सृष्टि में निरंतर चलते रहते हैं। पूर्ण ब्रह्मा या निर्गुण ब्रह्मा मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे, मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता है इनकी। ये हम ऊपर से नीचे तक अभी तक बहुत बार इस लाइन को पढ़ चुके हैं, मनुष्य की इतनी हैसियत नहीं है। अतः धार्मिक प्रवृत्ति के हिंदू इस त्रिमूर्ति के पवित्र रूप में उनकी पूजा करते, परंतु सृष्टि में व्याप्त सृष्टि स्थिति लय स्वरूप ही ईश्वर का परमोच्च स्वरूप, सृष्टि स्थिति लय,
स्वरूप ही ईश्वर का सर्वोच्चम रूप है, रूप नहीं है। यहाँ तक कि उसका ये सारभूत स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि केवल उसकी लीला है, एक खेल है। यहीं से हमने चैप्टर शुरू किया था कि सृष्टि उसकी लीला है, हम सब कठपुतलियां हैं, हमारे धागे उसके हाथ में हैं, कर्मों से ये चीजें चलती हैं और उसी हिसाब से हम डांस करते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जो जो हम बोलते हैं, जैसे हम विचार रखते हैं, जैसे हम थॉट रखते हैं, जैसे हम इंटेंशन रखते हैं, उस हिसाब से, जैसे हम भाव रखते हैं, उस हिसाब से। और ये एग्जाम्पल हम बहुत बार दे चुके हैं। हम ऊपर से कुछ बोल रहे होते हैं और अंदर से हमारे भाव जो हैं वो सामने वाले के लिए प्योर अगर नहीं होते, तो भगवान भाव पकड़ेंगे, ऊपर का नाटक नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। ये मुझे एक अंकल थे, उन्होंने एक किताब गिफ्ट की थी। किताब शायद मेरी अलमारी में आज भी पड़ी हुई है। उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया था, वो उससे थे, आर्य समाजी थे वो। उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया था, तब मैं सुनैना मैम से तब तक नहीं मिली थी, बहुत पहले की बात है, शायद 10-11 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे किताब दी कि आप पढ़ना, आपको अच्छी लगेगी। बुजुर्ग अंकल थे। मैंने पढ़ी किताब, तो उसमें ना किताब में हर जगह भाव भाव भाव, पता ही नहीं था भाव क्या होते हैं भाई। देखा क्या बेकार सी किताब है, अंकल ने मेरे को क्यों दे दी है, ये बोरिंग किताब है। ये किया तो भाव, ये किया तो भाव, वहां के तो भाव, ऐसे हुआ तो भाव, भाव ही भाव पूरी किताब में। आज समझ में आता है उस किताब में क्या लिखा हुआ था, आज। और वो जो कुछ भाव 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 बहुत सारे पढ़े थे ना, वो दिमाग में ऐसे प्रिंट है वो चीजें, कि उस किताब में कुछ तो अलग था। जो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा ये किताब आपको बहुत आगे लेके जाएगी, इसे पढ़ना। हिंदी में थी वो। और आज हम उस किताब में, उस किताब से रिलेट कर पाती हूँ कि हमारी, फिर सुनैना मैम ने भी बाद में मुझे ये चीज बताई थी कि हमारी इंटेंशन कैसी है, ये बहुत डिपेंड करता है। हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं या हम अपने मन में कुछ और सोच के काम कर रहे हैं। तो हमें अपने मन में सेवा भाव रखना है, बाकी ईश्वर अपने आप देखेंगे। अपना भाव दुरुस्त रखो बस, बाकी ईश्वर अपने आप। क्योंकि नियम दिष्टित अणके रिसाव में प्रकट होने वाली त्रिमूर्ति के सारे रहस्य को जान लेने के बाद भी ईश्वर के अंतर्मूल मूल स्वरूप को नहीं जान सकते हैं हम। क्योंकि नियम दिष्टित आणविक रिसाव में, ये नियम दिष्टित आणविक क्या है शीतल मैम, एक बार देखो। रिसाव में प्रकट होने वाली उसकी बाह्य प्रकृति उसे दर्शाए बिना केवल उसे अभिव्यक्त करती है। एक बार देखना, आणविक तो अणु हो गए हमारे, और नियमों में बंधे अणु जो प्रकट होने वाली हमारी जो बाहर की प्रकृति है, वो दिखाए बिना उसे अभिव्यक्त करती है। अच्छा, तुषार, आप देखो ये चैप्टर मेरी बुक में है नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ सुन पा रही हूँ। तुषार ये त्रिमूर्ति के रहस्य वाला पैराग्राफ एक बार इंग्लिश में पढ़ो। इन इंग्लिश में यू सेइंग? हाँ जी। मुझे इंग्लिश का एक मिनट पीडीएफ खोलना पड़ेगा देन। योगिनी जी के पास है, मैं पढ़ दूं? हाँ आप ही पढ़ दो। नीचे अगर आपके पास सामने है तो। The threefold nature of God as he demonstrates himself in the phenomenal worlds is symbolized in Hindu scriptures as Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and Shiva, the destroyer, renovator. Their triune activities are ceaselessly displayed throughout vibratory creation. As the Absolute is beyond the conceptual powers of man, the devout Hindu worships it in the august embodiments of the Trinity. मैम एक बार आप इसको प्लीज दोबारा पढ़ दो, एक बार प्लीज। Sure, ma'am. The threefold nature of God as he demonstrates himself in the phenomenal worlds is symbolized in Hindu scriptures as Brahma the creator, Vishnu the preserver, and Shiva the destroyer or renovator. Their triune activities are ceaselessly displayed throughout vibratory creation. मतलब हमारी क्रिएशन होती है, सारी चीजें हम देखते हैं अपने आसपास होती। As the absolute is beyond the conceptual powers of man, he is beyond our understanding, the ठीक devout है, Hindu worship in the august embodiments of Trinity. इससे भी नेक्स्ट योगिनी जी, इससे अच्छा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ है जो पढ़ना है।
अच्छा, इसके नेक्स्ट भी पढ़ दूं? इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही मोनिका जी पढ़ रहे थे। ओह सॉरी। It's okay. त्रिमूर्ति के सारे रहस्यों को जान लें। मैं फिर कंटिन्यूएशन में पढ़ दूं? आप पढ़ दो, नो प्रॉब्लम। इस आप पढ़ो, मैं मेरे को पता चल जाएगा कौन सा है। आप यू प्लीज कंटिन्यू। The universal creative, preservative, destructive aspect of God, however, is not his ultimate or even his essential nature. For cosmic creation is only his Leela, मोनिका जी यहाँ से created शुरू है। sport. हाँ हाँ। His intrinsicality cannot be grasped even by grasping all the mysteries of Trinity. मतलब हम उन्हें समझ नहीं सकते. He is beyond our comprehension, understanding. Because his outer nature, as manifested in the lawful atomic flux, merely expresses him without revealing him. शायद यही था जो आप समझ रहे थे. हाँ, ये इसको वाली एक लाइन दोबारा रिपीट बोल, कर दो। एक बार दोबारा बोल, जी. ये रिपीट। लाइन एक बार दोबारा। His his intrinsicality cannot be grasped even by grasping all the mysteries of Trinity. Because his outer nature, as manifested in the lawful atomic flux, merely expresses him without revealing him. हाँ, मतलब गॉड को रिवील किए बिना इनकी मतलब जो भी बाह्य है वो इतना एक्सपैंडेड है कि उसको हम नहीं समझ सकते, मतलब हमारे बस में नहीं है वो चीज ना। वो चीज हमारे बस से बाहर, इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के साथ, बहुत हैवी लैंग्वेज के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, नो डाउट। क्योंकि बट हमारे पास अंतर्दृष्टि नहीं है मोनिका जी, यस, क्योंकि हमारे पास अंतर्दृष्टि नहीं है. हम ईश्वर के आउटर रूप को देख के उनकी ये चीजें तीन डिफाइन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, बट हम उनको अंदर से नहीं समझ सकते बिकॉज हमारी वो अंतर्दृष्टि नहीं है. हमारी लिमिट है हर आंख की, सुनने की, बाकी सारी इंद्रियों की हमारी लिमिट है, एज आई अंडरस्टैंड. हमारे द फाइनल सबके नेचर. पास, या हमारे सबके पास अंतर्दृष्टि है, बट हम कभी अपनी अंतर्दृष्टि तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ बाहर देखती हैं, बाहर देखती हैं। बट वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारी इतनी लिमिट ही नहीं है, जैसे अभी योगिनी जी ने बोला हमारी इतनी लिमिट ही नहीं है, क्योंकि अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए भी, और इवन हम जागृत कर भी लें तो भी ये बाह्य आवरण इतना विशाल है कि हमारी लिमिट नहीं है। तभी ना ये वाली जो लाइन थी ना कि क्योंकि नियमाधिष्ट आणविक रिसाव में प्रकट होने वाली बाह्य प्रकृति उसे दर्शाए बिना केवल उसे अभिव्यक्त करती है, और जो भगवान का अंतिम स्वरूप केवल तभी पता चलता है जब पुत्र ऊपर उठकर पिता के पास पहुंचता है। मुक्त हुआ मनुष्य, यहाँ पर पुत्र पिता के पास, ईश्वर के पास पहुंचने की बात हो रही है, हमारा परम पिता वही है। मुक्त हुआ मनुष्य स्पंदनात्मक सृष्टि के पार जाकर निस्पंद पर ब्रह्म में, वही वही पिता है, हम सब पुत्र हैं उनके, और हमने अल्टीमेटली उन्हीं के पास जाना है, वहीं पे हमने विलीन होना है, और वही हमारा पिता है। ये इन्होंने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है कि मुक्त हुआ मनुष्य स्पंदनात्मक सृष्टि के पार, क्योंकि सृष्टि में स्पंदन है, और वहां पर निस्पंद पर ब्रह्मा से जाकर वो मिलता है, प्रवेश करता है। बहुत ही सुंदर। चरम रहस्यों को प्रकट करने का अनुरोध किया जाने पर, चरम रहस्यों को प्रकट करने का अनुरोध किया जाने पर सभी अवतारों और सदगुरुओं ने मौन साध लिया। आहा, क्या अद्भुत है। औकात नहीं है ना हमारी, कैसे बोल दें, औकात नहीं है किसी की भी। जब बात होती है ना ईश्वर का बखान करो चुप, कहते हैं ना कि मतलब ये एम्पार्ट पर्सन है कोई, इसके बारे में भाई, इनके बारे में हम क्या, हम तो उसमें काव्य गोष्ठियों में और बड़े बड़े भाषणों में देखा है, इनके बारे में हम क्या कहें, हमारे तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। ये लाइन सुनी होगी आपने, इंग्लिश में भी कुछ इससे मिलती जुलती लाइन बोली जाती है कि आई हैव शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टुडे, हाउ आई कुड एक्सप्लेन इन कंसर्न ऑफ जो भी वट एवर यू विल स्पीक। तो मतलब आप देख रहे हो, धरती पे भी जब हमें किसी दिग्गज के बारे में बोलना होता है ना तो हमें सांप सूंघ जाता है, हम कहते हैं क्या बोले भाई, ये बंदा तो भी क्या बोले, हम ऐसे हो जाते हैं, हमारे शब्द ही खत्म हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ बात भगवान की हो रही है, तो कैसे हमारी औकात है। बड़े बड़े संत, साधु, ज्ञानी, इवन देवता भी, देवता भी भगवान नहीं है, देवता भी भगवान के आराध्य में है, वो भी उनकी आराधना करते हैं। तो इवन भगवान भी, क्योंकि हर ईश्वर के हाथ, हर जिन्हें हम भगवान कहते हैं, हर देवता के हाथ में आपको माला मिलेगी। हर देवता फिर किसी की आराधना कर रहा है, वो कौन है। हनुमान जी भी किसी की आराधना करते हैं, वो कौन है ना, वो कौन है।
तो जब इनको बोला था हनुमान जी को कि इन्हें भी कोई स्थान दे दो, या जब अयोध्या वापस आ गए थे, तो हनुमान जी चरणों में बैठ गए थे कि मेरा तो यही स्थान है, मुझे कहीं स्थान नहीं चाहिए। तो वो भी किसी की पूजा करते हैं, शिव जी भी किसी की पूजा करते हैं, सारे देवी देवता किसी की पूजा करते हैं, है ना। वो आराध्य कौन है जिसकी सब पूजा करते हैं, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। सबने मौन साध लिया भाई, वी कांट डिस्क्राइब दैट सुपर पावर, भाई हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। जब पायलट ने पूछा सत्य क्या है, तब ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखो सब, मुझे भी उत्तर नहीं मिला था, मैंने भी ये सवाल किया था कि भगवान ने क्यों बनाई ये दुनिया। तो यही हुआ था कि बस शांत रहो और भक्ति करो, बस दैट्स ऑल। ज्यादा सवाल इससे रिलेटेड सवाल मत पूछो, कि भगवान से मत पूछो भाई क्यों बनाई दुनिया, नो, इतना ये सवाल पूछने की हमारी औकात भी नहीं है। सत्य क्या है, तब ईसा ने चुप्पी साध ली। पायलट जैसे बुद्धिवादियों के आडंबरपूर्ण प्रश्न कदाचित ही, आडंबरपूर्ण, आडंबर से भरे प्रश्न, बुद्धिजीवी है ना, बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिवादी होते हैं ना, लॉजिकल माइंड बड़े तेज होते हैं उनके, उन्हें बड़ा अभिमान होता है अपने ना, अपने विचारों पे, अपनी सोच पे। भाई हम तो पता नहीं कितना गहरा, कितना ऊंचा, कितना दाएं बाएं सोच लेते, कितना आगे पीछे सोच लेते हैं। तो वो उन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है, जो बहुत गहराई में उतर जाते हैं, बड़ी पीछे चले जाते हैं, इतिहास के पन्ने फाड़ डालते हैं सारे, उन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है। वो कहता है बुद्धिवादियों के आडंबर पूर्ण प्रश्न कदाचित ही सच्ची जिज्ञासा वृत्ति से निकलता है, उनके मन में होता है भाई मेरे को आंसर चाहिए इसका, कि कैसे सृष्टि बनी, पूछते हैं वो। ऐसे लोग खोखले दंभ के साथ बोलते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों में दृढ़ता के अभाव को ही उदार मत का लक्षण मानते हैं, क्योंकि जब वो भक्ति में आते हैं और जब वो ईश्वरीय प्रेम से कनेक्ट होते हैं, तो उनके शब्द खत्म हो जाते हैं, उनके सवाल मर जाते हैं। ये सवाल मर जाता है उनका कि प्रभु कहाँ हो तुम। वो कहता है कि बस मैं तेरे साथ आनंदमय अवस्था में हूं, और सबसे पहले मैं मानता हूं कि तुम हो, और फिर तुम्हारी मानता हूं, और जैसे ही मैं तुम्हारी मानने लगता हूं, प्रभु हमारे सखा बन जाते हैं, सखा हमारे दोस्त हो जाते हैं वो, कि भाई अब ये मेरी टीम में आ गया है। कहते हैं ना, मुझे भगवान ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, मेरे को भगवान वो दे दे, फलाना दे दे, नौकरी दे दे, पैसा दे दे, स्वास्थ्य दे, मांगते रहते से भिखारियों की तरह। भगवान कहते हैं देने की टीम में आ जाओ, देना शुरू करो, देना देना। जैसे हम देना शुरू करते हैं ना, भगवान हमें ऐसे गोद में उठाते हैं और अपनी टीम में ले जाते हैं, चल भाई अब इसने देना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान भी देते हैं हमेशा। भगवान कहता है भाई इसने देना शुरू कर दिया, इसको इसका ट्रांसफर करो, इसको अपनी टीम में लेकर आओ। तो भगवान ऐसे शिफ्ट मारते हैं और अपनी टीम में दूसरी तरफ कर देते हैं। फिर जो बंदा 4 आना दे रहा होता है, वो 2 रुपए देने लगता है, फिर वो 100 रुपए देने लगता है, फिर वो 10,000 देने लगता है, फिर वो करोड़ों का स्वामी बन जाता है। फिर भगवान, भाई भगवान की टीम में हो गए तो गरीब कैसे रह सकते हैं, पर उसके लिए भक्त होना होगा, उसके लिए उसे मानना होगा, और उसके लिए उसकी मानना होगा, उसकी मानना, यही प्रोसीजर है। खोखले दम के साथ बोलते हैं उदार, और अभाव को उदारमत का लक्षण मानते हैं, कि मेरे तो बड़ा उदारता है, मैं तो, क्योंकि दृढ़ता का अभाव है, आध्यात्मिक मूल्य है नहीं, उनका अभाव है, तो इसलिए वो मानते हैं कि भाई मेरी बुद्धि बहुत उदार है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। ये नहीं पता आपके पास आध्यात्मिकता ही नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था, और इसी कारण मैं इस जगत में आया हूँ कि मैं इसका साक्षी बनूं। जो कोई सत्य का है मेरी आवाज सुन लेगा, जो भी सत्य को जानता है, जो भी सत्य से जुड़ा है, जो भी सत्य में विश्वास रखता है, जो भी सत्य को जानना चाहता है, वो मेरी आवाज सुन। आप किसी भीड़ में कोई आवाज, कुछ कुछ बोलते हो ना, तो आप जब बोलते हो तो आपकी आवाज से संबंधित, मतलब जो लोग आपकी आवाज से जुड़ाव कर पाते हैं, जो आपने बोला, तो 1,000 लोग खड़े होंगे तो उनमें से वो 50 लोग आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं। ये 50 कौन होते हैं? जिनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही होती है, वही 50 लोग मुड़ते हैं, बाकी 950 नहीं मुड़ते हैं, नहीं मुड़ते। वो 50 मुड़ते हैं क्योंकि आपके साथ उनका जो माइंडसेट है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन है, वो मैच कर जाती है। जी मैम, इतना ही पढ़ेंगे आज। ये मैम फिनिश हो गया कि अभी है? डन नहीं, अभी है दिस पेज एंड देन वी हैव 2 3 1 1 2 3 3 पेजेस हैं। इसको नेक्स्ट पे टेकअप कर सकते हैं हम। ओके।
है ना, नेक्स्ट सेशन में टेकअप कर सकते हैं. 3 pages are left and then yeah, तो फिर हम एक भजन नेक्स्ट क्लास में सुनाए, इसमें भी सुना सकते हैं. इसमें सुना सकते हैं। मतलब हम रिफ्लेक्शन हाँ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन शेयरिंग अगर रिफ्लेक्शन शेयरिंग अगर करना है तो हम पहले टेकअप कर सकते हैं, those who ठीक है, want to share, and then we can go for the bhajan. ठीक है। हम आज भी कर लेंगे और नेक्स्ट जब फिनिश करेंगे तब भी एक कर लेंगे। Sure. Thank you मोनिका जी. We can have this time. मोनिका जी आप भजन पहले सुना सकते हैं. नहीं नहीं, पहले रिफ्लेक्शंस करते हैं क्योंकि कनेक्शन हो जाए ना, अभी अभी हमने फिनिश किया। राइट, लेट मी चेक. क्योंकि रिफ्लेक्शन में अगेन, ऑल राइट, या गुड. मैं देख रही थी कि रिफ्लेक्शन में शीतल सुरैना योगिनी जी से पूछूं या मैं बोलूं सबको के सब दे कैन ओपन अप एंड दे कैन अनम्यूट एंड कम फॉर रिफ्लेक्शन. सो गो अहेड शीतल. थैंक यू मोनिका जी, इतना अच्छा समझाने के लिए। आज वाला टॉपिक कई जगहों पर बड़ी मिक्स्ड से थॉट्स आ रहे थे मुझे। मैं कंफ्यूज्ड थी कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, और फिर उसी के अगले मिनट आपने बोल दिया कि हम कंपेयर करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए और हमें चुप रहना चाहिए, और अगर हम सीख लें कि हम चुप रहना आ गया है, दैट इज वेयर वी हैव इम्प्लीमेंटेड द बुक। तो मैंने अपने शब्द रोक लिए। अब मैं लिटरली कंफ्यूज हूँ कि मैं वो बात कहूँ कि नहीं कहूँ जो नहीं मुझे आप, अटपटी लगी। और अब मैं अपने आप को उस कसौटी पे ला रही हूँ कि अब बोलूंगी तो पति विक्रम बेताल हो गया आज मेरा। देखो, जब हम ये बुक पढ़ रहे थे और ऐसे कई मौके आए जब हम लोग इतने भाव विभोर हो गए थे कि हमारी आंखें तक भर आती थी। मुझे याद है एक बार आसनिया ने और मैंने ये फील किया, और हम दोनों इकट्ठे बोल भी पड़े इस बात को कि ये बुक बोलती है, ये जीवित है। ये हमारे लिए ऐसी है कि हमें ना ऐसा लगता है कि हम साक्षात कोई डिवाइन चीज को हाथ में पकड़े हुए हैं। तो एक्चुअली हमने ये साल पूरा जो भी हमने जब से स्टार्ट किया है इसको उस डिवोशन से पढ़ा है। तो जब आपने कहा ना कि कंपेयर शायद कर लिया क्योंकि आप इससे बहुत आगे की किताबें पढ़ गए हो और पढ़ते रहते हो, तो जब आपने कहा इस बुक का इतना मादा नहीं है कि गीता से हम कंपेयर करें, मैं थोड़ा झेप गई। मुझे लगा अगर हम ना कंपेयर करें तो फिर हम इसे आ, मतलब कंपेयर नहीं करेंगे तो हम अप्रिशिएट ही करेंगे ना, फिर हम इस तरह से कंपैरिजन एप्रिशिएट, वाला वर्ड ही नहीं ओनली, डालेंगे। नो तो कंपैरिजन, ओनली एप्रिसिएशन, अगर एप्रिशिएट, हम दैट्स कंपैरिजन डाल रहे हैं तो हम कंपैरिजन में कह रहे हैं गीता से पीछे है, लेकिन नहीं। अगर हम सिर्फ इसको होलिस्टिकली देख रहे हैं तो फिर ये अपने आप में हमें जीवंत लगी है। वहां मैं बिल्कुल, एक बार को थोड़ा सा कोशिश की कि मैं अपने आप को समझाऊं कि क्या मैं समझ रही हूँ ठीक है कि नहीं। हाँ, आपने बहुत सही पकड़ा है और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। दूसरी नो बात, नो हाँ, कंपैरिजन, दोनों अपने अपने स्थान पे बहुत सुंदर हैं और दोनों अपने अपने स्थान पे बहुत कनेक्टेड हैं ईश्वर के साथ। और जो भी ईश्वर के बारे में इस बुक में बोला गया है वो बिल्कुल सही बोला गया है, बिल्कुल सही एब्सोल्युटली। तरीके से डिस्क्राइब किया गया है अबाउट द गॉड, अबाउट दैट पावर। बहुत ब्यूटीफुली मतलब डिस्क्राइब। एक एक स्टेज होती है ना, मे बी हम लोग अभी स्टेज पे आए हैं कि हम इसी को ऑब्जॉर्व कर लें, बहुत बड़ी बात है, फिर हम शायद नेक्स्ट स्टेज पे गीता को पकड़ पाए। तो मुझे यस, लगता है कि देयर इज नो कंपैरिजन, तो इसमें मादा है या नहीं वाला यस, शब्द यस, मैं यस। थोड़ा सा अब्जॉर्ब नहीं कर पाई। लेकिन आपने अलाउ किया मुझे मेरा मन रखने के लिए, थैंक यू फॉर दैट। दूसरी चीज दूसरी चीज जो है जहां हम कंफ्यूज हो रहे थे और हम इंग्लिश भी पढ़ रहे थे और मैं भी उसे बहुत गहराई से सुन रही थी कि कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। तब मुझे समझ आया कि बिना खुद को प्राकट्य किए भी उनका अस्तित्व है, वो ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर मैं अपनी छोटी सी समझ लगाऊं, जैसे हम आकाश तत्व को समझते हैं, स्पेस एलिमेंट, वो अपना एग्जिस्टेंस रखता है पर उसे उसका प्राकट्य दिखाना नहीं पड़ता, एक फॉर्म नहीं लेना पड़ता। ईश्वर को जब हम कहते हैं गॉड इज एनर्जी, गॉड इज एवरीवेयर, और जब हम उस ढंग से समझते हैं ट्रिनिटी को, जब ट्रिनिटी की भी बात आ रही थी आज, बड़ा प्यारा वर्ड आया, अ, जो क्रिएटर है, फिर जो ऑपरेट कर रहा है उसे और चला रहा है, और तीसरा डिस्ट्रॉयर स्लैश रेनोवेशन।
रेनोवेट कर रहा है। बहुत खूबसूरत वर्ड था ये, कि डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने के पीछे की मंशा क्या है, कि एक जैसे कहते हैं ना, ऐसी वीड हटेगी तो अगली खेती बोई जाएगी, तो आपका डिस्ट्रक्शन का पर्पस है कि फिर से क्रिएशन हो। तो वो रेनोवेशन वर्ड बहुत अच्छा लगा। और जो प्राकट्य वाली बात है कि उनका अस्तित्व समझने का, जैसे योगिनी जी ने कहा, हमारे पास वो अंतर्दृष्टि नहीं है, और आपने उनको काउंटर किया कि दृष्टि तो है, हमने पहचानी नहीं। मैं मानती हूँ कि हम ही अगर ईश्वर है खुद को मान ले, मतलब उस परम तत्व का अंश मान के, तो हम उसकी खोज बंद कर देंगे, हम उसको यस, अंदर ढूंढेंगे, बहुत अंदर सुंदर। ढूंढेंगे और अंदर पाएंगे। और जब हम अंदर पाएंगे तो हमें, आपका एक और पॉइंट बहुत अच्छा लगा, कि ईश्वर की भी तो टीचिंग्स माननी है। ईश्वर को तो माना, जब मैं मान लूंगी कि मेरे अंदर वो ईश्वरीय तत्व है, तो क्यों ना मैं उसे उजागर करूं ज्यादा। जब मैं उसे ज्यादा उजागर करूंगी तो मैं अपने एगो को कम करूंगी, क्योंकि मुझे उस ईश्वरीय तत्व को प्रकट करना है। क्योंकि जब तक वो प्राकट्य में नहीं आएगा, ये 3D वर्ल्ड को नजर नहीं आएगा। इसलिए हमें आकार चाहिए, हमें आइडल वर्शिप करनी है, हमें कोई ऐसा रूप चाहिए जो हमारी आंखों को समझ में आए, बुद्धि को समझ में आए, 5 सेंसेस में अब्जॉर्ब हो। पर वो तो निराकार है। और जब हम कहते हैं ना, समथिंग विच यू कांट सी इज नोवेयर, नोवेयर को जितना मैंने कुछ जगहों पे पढ़ा और सीखा, वो तोड़ देते हैं, डब्ल्यू की जगह बदल के उसे कहते हैं नाउ हेयर। When it is nowhere, it is now here, means it is in the present tense, it is now. तो there is no past, there is no future, यानी कि टाइम एंड स्पेस उस रेल में मायने ही नहीं रखता। और ये सेंटेंस भी आज के टॉपिक में आया था, कि ये इन चीजों से परे हैं, समय के, और इन चीजों से परे हैं। वो उनके वहां समय का कोई रोल नहीं है। तो अगर सब कुछ यही है, तो मेरी सारी चीजें जो मुझे मैनिफेस्ट करनी है, जिसके लिए मैं दौड़ भज रहा हूँ, इसका मतलब वो सब यही है। मुझे सिर्फ उसे रूबरू होना है उससे, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़नी है, और मान के चलना है कि मैं उसका अधिकारी हूँ, डिजर्व करता हूँ, वर्दी हूँ। तो वो ईश्वर को सरेंडर करने के बाद उनका काम है कि वो मुझे लाके दे। और ये चमत्कार वो करते हैं, ये चमत्कार वो करते, जब आप सरेंडर भाव से उनको समझ लेते हो ना कि तुम हो, और मेरा इतना अडिग विश्वास है तुम पर, तो आपको अपनी चीजों के लिए भी, मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए भी एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन होती हुई मिलती है। अगर मैं बोलती रहूंगी लंबा हो जाएगा, बट थैंक यू। इन क्रक्स में यही कहना चाहूंगी कि स्पेस एलिमेंट को आप ईश्वरीय तत्व से समझ भी चाहो, तो भी वो बहुत छोटी समझ है हमारी। लेकिन वो ना होकर भी है, वो ना दिखाई देकर भी, जैसे अंधेरा कुछ नहीं है, वो रोशनी की कमी है ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो छोटे और कम शब्दों में मैं यही कह पाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग मी, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप भी शीतल बहुत अच्छे जोन में हो, बहुत अच्छे लर्निंग जोन में हो, बहुत अच्छे एब्जॉर्प्शन जोन में हो, और बहुत गहराई से आप सुनते हो सारी चीजें, और उसको अडॉप्ट भी करने की कोशिश करते हो। ऐसे नहीं है कि बस आप क्लास में हो, बट आप बहुत बहुत ध्यान से सुनते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? आज ममता जी भी आई हैं, ममता प्रसाद। ममता जी, जी। आप पहले आया करते थे ना क्लासेस में? हाँ, पहले आया करती थी मैं। तो फिर एक समय की बात है, कैसे हो गया ये, फिर कहाँ गया? हमने पूरी किताब पढ़ डाली ये वाली। नहीं, इसमें स्टार्टिंग में तो आई थी 2-3, उसके बाद फिर अब समय आया से, करूंगी। हाँ, समय से समय चुराना पड़ेगा। समय कभी आपको समय नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जिद करनी पड़ेगी, हट्टी बनना पड़ेगा, हट्टी बच्चा, और अपने लिए समय चुराना पड़ेगा। नो बडी विल अलाउ यू कि आप अपने लिए कुछ टाइम निकालो। जब आप फर्म होकर एकदम बोलोगे ना कि दिस इज माई टाइम, और इस टाइम मैं अपने पे काम करना चाहती हूँ, ऐसे बोलोगे ना, फिर आपको कोई नहीं कहेगा कि आप अपने पे काम मत करो। और हमें जी। अथॉरिटी के साथ ये बोलना पड़ेगा, तभी हमें समय मिलेगा। नहीं तो घर के काम तो अनलिमिटेड है। अलमीरा खोलो तो अलमीरा कहती है भाई मुझे जमा ले। किचन में ड्रॉर के पास जाओ तो ड्रॉर कहते हैं भाई साफ कर ले। वॉशरूम में जाओ तो वॉशरूम कहते हैं भाई कब मेरा टाइम आएगा। जिधर चले जाओ, पर्दे के पास से सरक जाओ तो पर्दा कहता है भाई दिवाली की दिवाली क्या, बीच में भी थोड़ा कर लिया कल काम। हर कोना आवाजें ही मारता रहता है औरतों को कि भाई आजा, भाई आजा। इसलिए ये कभी हमें परमिशन नहीं देते। हमें परमिशन
कोई बात नहीं, अलमारी 2 दिन और ऐसे रहेगी तो कोई बात नहीं, आज मैं ये कर लूं, आज मैं इस क्लास में आ जाऊं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं ना उसके बाद थोड़ा सा आप ही की बात पे मोनिका जी ऐड कर रही हूँ। समय वाला, मैंने सुबह सिस्टर शिवानी का पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें ये बिल्कुल एप्ट यही थी। उन्होंने कहा कि अगर आप समय को समय नहीं दोगे तो हम्म, समय तुम्हें समय नहीं देगा। बहुत बढ़िया। आई जस्ट रिपीट, तुम समय को, यानी जो राइट टाइम है, तुम राइट टाइम को नहीं पकड़ोगे, समय नहीं दोगे, तो समय तुम्हें समय नहीं देगा, टाइम निकल जाएगा। सो एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। बहुत बढ़िया थी, मुझे उनकी बात बहुत ही बढ़िया लगी थी। एब्सोल्युटली सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया थी। बहुत नाजुक सी स्टेटमेंट है बट बहुत गहरी स्टेटमेंट, हम्म। कि हमने काम तो किया, अगर हमने राइट टाइम पे नहीं किया तो क्या किया। हाँ योगी। ट्रू। ट्रू। थैंक यू शीतल। यस योगिनी जी, यू वांट टू से समथिंग? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे जो नटशेल इस बुक का लगा है, जैसे हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होंगे, उसको मिलने जाना है, टाइम से जाएंगे, फिर उसको घुमाने ले जाएंगे या इकट्ठे घूम लेंगे, चलो जो भी है। तो मतलब एक अच्छी अच्छी वाली मेमोरी, अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आती है। मुझे ये लगता है अगर भगवान से कोई किसी को भी प्यार करना है तो वैसे ही करना चाहिए। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगी, मेरे मम्मी की जब समाधि लगती थी तो मम्मी ना बिल्कुल बिना मेकअप सिंपल से रहने लग गए। उनको जो महाराज जी चंडीगढ़ आते थे, ये मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, मेरे को तो मम्मी ने बाद में बताई। तो महाराज जी ने मम्मी को बोला कि, मेरी मम्मी का नाम मनोरमा था, कि मनोरमा, भगवान की भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सादे लिबास में या बिना बिंदी के ऐसे ही घूमो, जैसे वो नहीं होते बावरे। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे घूमो, अच्छे से तैयार हो, बिकॉज ईश्वर के सामने तुमने जब उनको अपने अंदर महसूस करोगे तो उन तो सुंदरता जो खुद इतने सुंदर हैं, हाउ कैन यू बी सो अगली। मतलब ये चीज नहीं बोली थी वैसे, पर मतलब उसका वही था जो मैं भी बता रही हूँ, मेरे को वो वर्ड्स नहीं आ रहे। कि भगवान को पाना है अगर, तो आपको अपने अंदर, अपने भीतर सुंदरता जगानी होगी। ये नहीं है कि झल्ले से बन के ऐसे ही बैठ जाओ कि हम तो बस राम राम करते जाएंगे। मतलब आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल क्लियरली वही बता रही हूँ जो जैसे बात हुई थी। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे आप किसी प्रियतम के लिए इंसान तड़पता है या उसको पाने की जो ललक और लालसा रहती है, और जब मिल जाए, या आपने फॉर द टाइम भी किसी के साथ जाना है, जैसे जो व्यवहार आपका होता है वही व्यवहार आपका ईश्वर के प्रति होना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, तभी वो मिलते हैं। और भाव तो ऑब्वियसली होगा, भाव के बिना तो वो प्रेम, उस टाइम पे जो वो गुड गुड वाली फीलिंग है वो भाव ही तो होता है। भगवान भगवान के साथ भी वो भाव होगा, तभी वो, उन्होंने आपका भाव ही रीड करना है। एंड दैट इज द नटशेल ऑफ दिस बुक, आई मस्ट से। समर्पण तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने भाव देखना है और अपनी गोदी में बिठा लेना है। बस फिर तो सब कुछ ठीक ही ठीक है, फिर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल योगिनी जी। इसी पे मुझे हमारे ही सेशंस का एक एक्सर्ट मैं पीछे क्योंकि सुनती रहती हूँ अपने सेशन रिवीजन के लिए। तो उसमें हमारे एक वन ऑफ द सेशंस में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो लोग कहते हैं कि बड़े साधारण सादगी और इस तरह से रहो, तो उस सेशन में से मुझे रिकॉल हो रहा है कि हमने उसमें यही बताया था कि हमारे जितने भी गॉड्स गॉडेसेस हैं, सबकी पिक्चर्स, सबके आई मीन स्टोरीज उठा के देख लो। रामचरितमानस उठा लो, रामायण उठा लो, आप महाभारत गीता, और श्री कृष्णा के बारे में, रामायण के बारे में, मतलब कि आप हर युग के बारे में देखो, वो पूरे ऐश्वर्यवान रहे हैं, फिजिकल लेवल पे वेल्दी स्टेट में रहे हैं, बड़े प्रॉस्परस, बड़े सुंदर ग्रेसफुल आभूषणों से जड़े, सुंदर सुंदर साड़ियां। तो ये अगेन, जैसे आपने कहा ना, महाराज जी कहते थे सादगी होना एक बात है, लेकिन अपने आप को ऐसे बेचारा कर देना कि मैं बस छोड़ दिया, त्याग दिया, वो तो भगवान को नहीं पसंद। वो कहते हैं ऐश्वर्यवान रहो, तुम आए हो पूरे ऐश्वर्य से, ग्रेस से जियो,
साधारण जीना इज डिफरेंट, लेकिन एक उस स्टेट। तुषार, आई वुड से कि अगर भगवान जी को कोई श्रृंगार हमारा चाहिए तो आचरण का चाहिए, संस्कारों का चाहिए, वैल्यूज का चाहिए, थॉट्स का चाहिए, एक्शंस का चाहिए, अलाइनमेंट का चाहिए। दैट इज देयर। भगवान को वो श्रृंगार भी चाहिए, तो सिर्फ सज्जित सुसज्जित होके हमारा श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। दैट इज देयर, वो पॉइंट है। लेकिन जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ आप मतलब अंदर का आपने काम नहीं किया और ऊपर भी आप सिर्फ ये आडंबर सा एक आड़ के चलते हो कि मैं तो साधारण हूँ, मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने राम राम कर रही हूँ, मैं माला जप रही हूँ, बट यू हैव नॉट वर्कड ऑन द इनर वर्क। और आप सिर्फ आउटर वर्क में भी आप कह रहे हो कि मैंने छोड़ ही दिया है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ये एब्सोल्युट। जो मान रहा है या ये जो सोचते हैं कि बिल्कुल नीरस होके जिंदगी जियो क्योंकि वो धार्मिक या आध्यात्मिक जर्नी पे है, ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। आध्यात्मिक लेवल नीरस नहीं है, बड़ा रसीला है, बड़ा रस है उसमें। वो इस तरह से विचारगी वाला नहीं है जो लोग जिनके स्टेट ऑफ माइंड में कहीं ये चल रहा हो। क्योंकि ये हम मैं अभी रिसेंटली, और शायद मैंने इसकी रील भी शेयर की हो, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैं अभी सुन चुकी थी, अभी पिछले 2-3 दिनों में ये रिवीजन में चल रहे थे मेरे अपने ये हमारे सेशंस ही। तो उसी में ये बात डिस्कशन हुई थी कि इस तरह से जैसे महाराज जी ने कहा कि तो वो करने की जरूरत नहीं है। सो ब्यूटीफुल, बड़े बड़े सुंदर सुंदर इंसाइट्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। और आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर पीपल फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स। और बड़ा ब्यूटीफुल अभी तक का जर्नी सो फार रहा है यहाँ तक का। इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और सबका कंट्रीब्यूशन मतलब बियॉन्ड वर्ड्स है एक्चुअली। मतलब मेरे पास अगेन वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं ये शो करूँ, इतना एक्सप्रेस करूँ कि हाउ ग्रेटफुल डू आई फील दैट आई हैव यू पीपल विद अस, विद मी, हु हैव बीन विद अस ऑन दिस जर्नी सो फार। और इतना ब्यूटिफुली अपना प्रेजेंस शो किया, अपना विजडम शेयर किया एवरी सेशंस में। सब आते रहे, सब जुड़े रहे, जहाँ मिस हुए तो अगले सेशन में सब फिर आए। किसी ने कोई ब्रेक नहीं लगाई, जो जितने आज लोग हैं वो निरंतर कंटिन्यूएशन में चलते आ रहे हैं। सो ग्रेटफुल, सो हम्बल दैट यू ऑल आर हियर। हमारा इसका भी क्योंकि कुछ पेजेस पड़े हैं, 3 पेजेस एज वी हैव जस्ट शेयर्ड, तो वो हम नेक्स्ट में टेकअप कर रहे हैं। अनदर इज वी विल बी शेयरिंग अ पोल जिसमें कि हमारी जो नेक्स्ट बुक्स, उसका हम आपको शेयर करेंगे, लिस्ट ऑफ द बुक्स दैट हमने शॉर्ट लिस्ट किया है और वो उसको टेक फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो जस्ट जो जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पोल और अपना प्लीज इनपुट जरूर दें उसमें, ताकि हम हमें हेल्प हो ये बुक डिसाइड करने में। कि हो सकता है किसी ने वो बुक पढ़ी होती है, तो जो मुझे लगता है मेजोरिटी में बुक्स हम आएगी, मेजोरिटी ऑफ पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, हम उस बुक को टेकअप करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास स्पीकिंग प्लेटफॉर्म में कौन कौन अवेलेबल है बुक को कंटिन्यूएशन में ले जाने के लिए। और अदरवाइज मैं सुनैना तो अवेलेबल है, वी आर हियर एवरी टाइम। एंड मोनिका जी, क्योंकि वी अंडरस्टैंड, शीतल वी अंडरस्टैंड इनके अपने अलग अलग असाइनमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये जो बुक का रिस्पॉन्सिबिलिटी था जॉइंटली सुनैना ने और मैंने शुरू में शुरू किया था, और इसको टेकअप करने के लिए शीतल जी और मोनिका जी हमारे साथ जुड़े और फिर हमने इन्हीं को दे दिया टोटली समर्पण, सरेंडर ही कर दिया। Jeffrey, over to you, Sunaina. You have come on screen, so I would like you to share some inputs and insights. Yeah, thank you so much, Tushar. Thank you so much for speaking so beautiful words for everyone. And indeed, this session and this reading book session was not possible because of everyone, without everyone actually. मोनिका जी का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। मोनिका जी का मेरी लाइफ में भी खैर बहुत बड़ा रोल है और बहुत ही ब्यूटी और ग्रेस के साथ वो अपने आप को कैरी करते हैं। किसका इको कर रही है? मेरा तो नहीं है शायद। अच्छा, ओके। एंड आज जिस तरीके से आई थिंक शीतल ने भी एड ऑन किया चीज़ों के लिए, और योगिनी जी ने भी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की चीज़ों को। मुझे लगता है कि हाँ, वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, बट वर्ड्स एक इतना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन कैरी करते हैं इन इट्स ओन वे
to understand the things in the best possible manner. और वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने में जब मैंने ये बात सुनी और आज कुछ कुछ वैसी चीजें यहाँ डिस्कस हो रही थी कि मतलब पहले तो हमें अपनी डिवाइन पावर्स को जो समझना और जानना है। डिवाइन पावर्स मतलब जो भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब जैसे नेचर के जो मैंने जब ये बात मैंने पहली बार सुनी थी ना, तो मुझे ये बहुत अचंभित की थी ये बात। और मैं मतलब जैसे होता है ना कि आप ऑफुल होके आते हो वहां से, और दैट वाज द थिंग लाइक कि you have to become like nature and you have to be into your own divinity। ये कहना और ये समझना दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और गॉड स्टेट को अचीव, गॉड लाइक स्टेट को अचीव करना ही हमारा जो है मकसद है। और हर वक्त अपनी एलिवेशन की टुवर्ड्स अपनी जर्नी को तय करते रहना ही हमारा यहाँ सबसे बड़ा मेन मकसद है, जितना भी मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन और बुक से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था कि जब वो ये बता रहे थे कि सुना जैसे पेड़ पौधे होते हैं या सुना ना, एक और चीज यहाँ पे जब आप ये कह रहे हो, मेरे दिमाग में हर बार ये थॉट आता है। एक और चीज जो मैं आपको कहूंगी कि आप इनसे जरूर शेयर करें। आप मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि किसी का पॉडकास्ट सुना था, कोई कोच थी, उन्होंने, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि एंड गोल ऑफ एवरीवन्स लाइफ इज टू हैव ए कम्युनियन विद गॉड, राइट? लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसी सोल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें गॉड कम्युनियन नहीं, हमें वापस आना है, ऐसे ये हमें पसंद है, we want to come back. You were sharing a story of a coach who wanted to come back to the world in every lifetime and enjoy the delicacies of this world and be in the service of people as well. वो उन्होंने कहा था कि वो इस वर्ल्ड पे सारी चीजें एंजॉय करना चाहती हैं कि उनको और अपने अच्छे आचरण में रह के, और गॉड कम्युनियन जो उनकी लाइफ का सोल पर्पस नहीं है, सो शी डिसाइडेड टू कम बैक अगेन एंड अगेन एंड सर्व, बी वो प्रॉस्परस, बी पता है वेल कौन विशिंग। है जो पीएलआर करती है ना, पिछले जन्म का टाइप सीरियल्स, या तृप्ति वो वाली तृप्ति जैन। तृप्ति तृप्ति जी, जैन। हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझे विलीन नहीं होना, मुझे निर्वाणा नहीं चाहिए, मुझे हीलिंग के लिए बार बार वापस आने का बीड़ा उठाना है, क्योंकि मैंने अपनी पीएलआर में खुद को देखा है कि मैं एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे, जैसे बस का कंडक्टर होता है ना, एक सोल को छोड़ रहा है, मैंने वो काम किया है उस रेल में। तो यहाँ 3D रेल में मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम कंटिन्यू करूं, भगवान का की कार्य, जैसे एक्टिविस्ट बन के, उनकी रिप्रेजेंटेटिव बन के। So she doesn't want nirvana, she said. Yeah, yeah, that's what शीतल जी she वो has to. कौन है? हु इज शी? तृप्ति जी, सुने ना, पूरा नाम बताना। तृप्ति जैन। तृप्ति जैन। शी अच्छा, आई हैव सीन हर पॉडकास्ट। ओके। या उनका ना पीएलआर का सबसे पहला जो सेशन जो मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक वे बैक इन 2010, बिटवीन 2010 टू बिटवीन टिल 2015, उनके बीच में था। ये एक एनडीटीवी पर एक शो आता था, राज पिछले जन्म का, और तब मुझे पता चला था कि या ऐसी भी कोई चीजें होती हैं। और उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज को उन्होंने इनवाइट किया फॉर देयर पीएलआर सेशंस एंड पीपल गॉट टू नो, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की कि ऐसी भी कोई मेरे थेरेपीज होती पास है, उसका मतलब एक एक। लिंक है जिसमें उन्होंने ये वाला टॉपिक बोला है ना, वो वाला लिंक है मेरे पास, मैं आपको दूंगी, आप आगे फॉरवर्ड करना सबको। राइट, श्योर श्योर शीतल, राइट, थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं ये भी बता रही थी कि साथ जैसे अभी ये मुझे लगता है कि ये हर सोल की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल जर्नी है। और जैसे अभी सदगुरु जी भी कहते हैं कि मैं इस लाइफ टाइम से पहले मैं कितने लाइफ टाइम में मैं आया हूँ, और जो मैं पर्पस पूरा करना चाहता था ड्यू टू एनी एक्स वाई ज़ेड रीजन मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, एंड दिस इज माई लास्ट लाइफ। मतलब आपका जो मेन 3D वर्ल्ड में जब आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं, तो इवॉल्व करके उस पावर को आपको यूटिलाइज करना होता है, और यूटिलाइज करके आपको आई मीन अपनी सेवाएं देनी होती हैं। अब वो सेवाएं किस लेवल पर, क्योंकि आपको अपनी मतलब टेस्टिंग भी तो होती है ना कि हाउ मच यू हैव लर्न। आप मतलब जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, क्लास में पढ़ने के बाद आपकी टेस्टिंग भी तो होती है, तभी आपको पता लगता है कि व्हाट लेवल यू आर कैरिंग। तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट कि जब आप कुछ सीखते हैं, इवॉल्व करते हैं, बेटर बनते हैं, तो आप अपनी सेवाओं के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग के थ्रू जज होते हैं या एनालाइज होते हैं फ्रॉम यूनिवर्स। एंड देन आई थिंक यूनिवर्स का अपना एक तरीका है आपको एनालाइज करने का और आपको जज करने का, या आपको मतलब वट एवर यू मे कॉल इट।
बट ये हर आई थिंक ये हर किसी की अपनी जर्नी है। और हर किसी का अपना डिसीजन है। सोल अब कितने लेवल पर सोल एलिवेट हुई है या इवॉल्व हुई है, वो उसकी जो भी क्रेविंग है या जो उसकी सेवाएं हैं या कोई मिशन है या कोई मतलब वट एवर, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई थिंक जो मैं समझ पाती हूँ कि हर हर सोल अपनी एक डिफरेंट और इंडिविजुअल जर्नी पर है। और जो ओवरऑल मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी वो ये थी कि हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती थी कि मतलब हम सब में इतनी पावर्स हैं, जैसे अभी बुक के अंदर भी आया कि हमें मतलब उस पावर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, बिकॉज हम अपने माइंड के ऊपर मतलब माइंड को शांत नहीं कर पाते हैं, उस पीसफुल स्टेट में या काम स्टेट में लेके जा नहीं पाते हैं। मतलब वी हैव टू बी बिकम लाइक दैट। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, और मतलब किसी भी इतनी हार्ड से हार्ड सिचुएशंस में, टफ सिचुएशंस में भी पेड़ जो हैं, मतलब काफी सारे पेड़ जो हैं वो टिके रहते हैं अपनी सामर्थ्यता में और अपनी स्ट्रेंथ के अंदर। तो वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि वो सेम पावर हम सबके अंदर भी है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, ड्यू टू नॉन अवेयरनेस, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। और जब हम अपने आप को ह्यूमन कंसीडर करते हैं तो हमारी जो लिमिटेशंस हैं, ऑलरेडी लिमिटेशंस के अंदर होते हैं हम लोग, और भी सीमित के रह जाती हैं, सीमित होके रह जाती हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को सोल लेवल पर स्टेब्लिश करने और जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो एक्चुअल में मतलब जो रूप है और जो हमारा स्वरूप है, मतलब उसको हम पाने की तरफ या होने की तरफ, नॉट पाने की तरफ, होने की तरफ जाने लग जाते हैं। और ये यही जर्नी है आई थिंक पहले की। आई थिंक शीतल आप इससे रेजोनेट करेंगे कि जब हम क्षितिज की क्लासेस भी अटेंड कर रहे थे तो ही वाज आल्सो एम्फसाइजिंग ऑन दैट वी हैव टू बिकम अ फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जब हम ह्यूमन बनते हैं तो हम बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं, विच आई मतलब मैंने कनेक्ट किया इस बात से। और फिर जब अवेयर ह्यूमन बीइंग बनते हैं तो फिर आप डिवाइन की तरफ जाते हैं, और डिवाइन के बाद फिर आप गॉड लाइक जर्नी की तरफ जाते हैं। तो जो मैं अभी अभी अपना लेवल जान पा रहे हैं, मुझे लग रहा है तो अभी तो हमारी अवेयरनेस में आने की जर्नी है, और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की जर्नी है पहले, एंड देन हम बीइंग की तरफ, डिवाइन, उस डिविनिटी की तरफ हम एक्सेस कर पाएंगे, जब हम एक्चुअल में एक ह्यूमन होने के जो वैल्यूज हैं या ट्रेट्स हैं उसको पहले तो जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे और उसको इम्बाइब कर पाएंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो गो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग्स की कौन सी सिचुएशन में हम ऐसे टिके रहते हैं, हमारा जो फेथ है गॉड के साथ वो कितना बने रहता है। और आई थिंक भाव जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाव मतलब कहीं अगर इसको एक्सप्लेन करें तो भाव को हर इंसान अपने अलग अलग जितना जितना किसी इंसान को समझ आता है वो उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन दे पाता है उस चीज को। जो सबसे जो प्रिय जो भाव जो मैंने समझने की कोशिश की है वो कंपैशन ही मुझे लगता है कि सबसे जो नियर लेके जाने वाला भाव है वो कंपैशनेट होना है। किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन के लिए, और ह्यूमिलिटी में स्टेब्लिश हो जाना और कंपैशन को फील करना सामने वाले पर्सन के लिए भी, कि उसकी भी अपनी एक जर्नी है, उसको वैल्यू करना, उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि पहले ह्यूमन चैलेंजेस में आता है। रही बात पेड़ पौधों या नेचर से बहुत कुछ सीखने के लिए, कि जब उन्होंने ये बताया कि हमारे अंदर भी उतनी ही पावर है जितनी नेचर के अंदर, जैसे मतलब मतलब मैं ये कंपेयर कर रही थी कि मतलब ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि मतलब जब सूरज आते हैं तो मतलब वो बिना कुछ मांगे और बिना कुछ एक्सपेक्ट किए वो समय पे उगते हैं, समय पर मतलब जाते हैं, और पेड़ पौधे भी अपने अपने लेवल पर जो उनको सर्विसेज देनी है वो दे पाते हैं। लेकिन हम एज ह्यूमंस, मुझे लगता है कि अभी तो हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को वाइसेस में से मतलब आई थिंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये वाइसेस ही ना हो तो मुझे लगता है कि हम शायद अपने गुणों को भी पहचान ना पाए। और ये मुझे लगता है कि डेली का प्रोसेस है और डेली जर्नी का ही एक पार्ट रहता है। हम सबके लिए चैलेंजेस भी आते हैं और डेली बेसिस पे हमें अपनी आई थिंक जो स्टेट है, कि कल मेरी जो स्टेट थी, आज मेरी स्टेट कैसी है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी इन ऑल टाइम्स टू कम, ये हम आज डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट वो सिचुएशंस के थ्रू पता लगता है कि हमारी स्टेट कितनी स्टेबल रहती है और कितनी
हम काम रहने की कोशिश करते हैं, या कितने कंपैशनेट होने की कोशिश करते हैं, कितना सामने वाले को हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये छोटी छोटी चीजों पर भी अगर हम काम करते हैं तो हम गॉड लाइक जर्नी के टुवर्ड्स हम अपने कदम, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम जो है, मुझे लगता है कि बढ़ाते हैं। और ये मानना कि हर कोई जन जो है अपनी सर्विसेज दे रहा है, और मतलब बिना किसी प्राइड के, बिना किसी प्राउड फील किए, मतलब वी हैव टू एस्टेब्लिश फर्स्ट इन आवर ओन वर्च्यू। ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि, और ये टास्क है हम सबके लिए, कि जैसे सन आते हैं, जैसे मतलब सूरज आते हैं, जैसे पेड़ पौधे आते हैं, या वो अपनी सर्विसेज को देते हैं, और किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट किए बगैर, मतलब धरती माँ भी है, मतलब कितनी उपजाऊ, मतलब जो भी हम करने की कोशिश करते हैं उसको और मतलब उपजाऊ बनाने की कोशिश करती हैं, और हमें वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं जो हम डिजर्व करते हैं, या हमें जो चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी हम, हाँ, उसके पासिंग बाय भी कहीं हैं। मुझे लगता है कि अभी तो हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जितना जल्दी हम अंडरस्टैंड कर लें, और तभी हम नेक्स्ट पड़ाव पर भी जा पाएंगे। तो वी शुड गिव आवर सेल्फ लिटिल स्मॉल स्मॉल टारगेट्स ऑन डेली बेसिस, कि हाँ आज हमारा मतलब कल से हम बेटर स्टेट में हैं कि नहीं है, हम कौन सी स्टेट में जनरली रहते हैं। और जो सिस्टर शिवानी का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मुझे लगता है, कि हर आधे घंटे में अपने इनर चाइल्ड को पूछना और अपनी स्टेट को चेक करते रहने की ड्यूटी हमारी है, एंड आवर लाइफ इज एंटायरली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अपने सराउंडिंग में भी जो हो रहा है उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करते हैं, और उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमारे पास वो आईना आ जाता है उस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए और देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि अम, तब हम एक बेटर स्टेट से ऑपरेट होने के लिए सोच सकते हैं। और रही बात आई थिंक कम्युनियन विद गॉड की, मतलब ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक मतलब फीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, कि जब हम अपने रिश्तों में या अपने आप में मतलब वो ढूंढ रहे होते हैं और वो नहीं मिल रहा होता है, तो वो गॉड ही हैं जो हमें कहीं ना कहीं अपने नजदीक बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज पैरामीटर्स एंड एस्पेक्ट। और मेरा when I remember when I used to write way long back, like 10-15 साल पहले, कि I want to meet God and I want to feel you कि वो जो अनकंडीशनल लव होता है वो लगता कैसे है, I want to operate from that level. Generally I मतलब talk to Tushar about it so many times, and with Sheetal also and Monica ji also, कि मतलब वो जो फीलिंग हो, कि वो तो परमात्मा वाली जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, उसको फील करने के लिए, वो फीलिंग जनरेट करना ही, मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है मेरे लिए। और आई थिंक इट इज ए कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट जर्नी, और ये इसमें हम गलतियां भी करेंगे, बट उस गलती को, मुझे लगता है कि इस जर्नी पर आने के बाद सबसे बड़ा जो आभास होता है कि आप अपनी गलतियों को रेंडमली चेक करने लग जाते हैं। इमीडिएटली आपको आभास होने लग जाता है कि यू कुड ऑपरेट इन लिटिल बेटर स्टेट एज वेल, आप थोड़ा और अच्छा बिहेव कर सकते थे, और अच्छा बेटर होने, और वो ये बहुत इजी आता है, पहले ये नहीं आता था। मुझे लगता है कि ये बहुत इजीली आता है व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट माय situations in my surroundings and my life, all areas of my life is मतलब I am responsible। तो I think God से, God की कम्युनियन के अलावा कोई और सोर्स नहीं है जो आपको एक्चुअल में वो आभास और वो जो महसूस जो है वो करा सके। और ये आभास होना भी उनकी एक प्रेजेंस का ही मैं ये मानती हूँ कि साइन है, कि ही इज मतलब कंसिस्टेंटली वो हमें सिचुएशंस के थ्रू ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि आई एम देयर विद यू, यू नीड टू बी रेडी, यू नीड टू बी करेजियस इन ऑर्डर टू टेक द फीडबैक्स वट एवर यू आर डूइंग एंड डिलीवरिंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर सराउंडिंग्स। एंड वाइल बीइंग इन दैट स्टेट और ऑपरेट होना, एक मुझे लगता है कि एक अलग अलग तरह का आउटकम क्रिएट कर सकता है, रादर देन एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम योर सराउंडिंग। और ये सोचना भी एक, मुझे लगता है कि ये करेज जो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भगवान ही दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उन्हीं की ही ब्लेसिंग्स हैं, कि आज हम ये चैप्टर को, या सॉरी ये बुक को हम समझने के लिए केपेबल, मुझे लगता है कि हो रहे हैं। ये भी एक उन्हीं की ब्लेसिंग है। आई फील कि वही चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इवॉल्व होने के लिए जो भी मतलब मुझे लगता है कि फैसिलिटेट, इससे ब्यूटीफुल फैसिलिटेशन और क्या हो सकती है, कि ही हैज मतलब इतने लोग हैं हम लोगों को गाइड करने के लिए, इतने मेंटर्स अवेलेबल हैं, अगर अब नहीं तो कब।
It is a high time for all of us to, wake up and to take charge of our lives in a best possible manner, and trying to be and into that divinity, and to learn to be into that divinity, to learn to feel that divinity. I think that is the main purpose as of now. And I think धीरे धीरे जब हमारी feelings better होने लगेंगी, purify होने लगेंगी, I think compassionate zone में आएंगे, neutral zone create होगा, और there are a lot. It's a long way to go, I feel. मुझे लगता है कि these are just little steps we have taken, and अगर भगवान ने यहाँ तक पहुंचाया है तो वो definitely आगे वाली journey पर भी वो हमें लेकर के जाने वाले हैं for sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sunaina, for adding so much of values today by sharing your inputs. We thoroughly loved it. मतलब आप कम बोलते हो मुझे लगता है, लेकिन जब बोलते हो तो बहुत अच्छा बोलते हो. Oh, And how we sweet. would always encourage you to speak up more, because we would always look forward to hear you. गर्ल्स, I अब love to ज्यादा hear the इंसाइट्स appreciation. अब ज्यादा हाँ, इंसाइट्स प्लीज मत दो, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया. मैं कुछ जाने मिस का नहीं time. करना चाहती. मैं नहीं चाहती कि मैं छोड़ दूं और उसके बाद ये नहीं, for ज्ञान all गंगा चलती रहे. मैंने अब इंसाइट्स देने ज्ञान गंगा क्लोजर ही करना है. रोको. मुझे जाना है, ज्ञान गंगा रोको. आज अभी तो क्लोजर है. नहीं. वी रियली ग्रेटफुल. मतलब सब लोग अभी तक रुके हुए हैं, आधा घंटा ऊपर हो चुका है और सब लोग जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस. Alright, let's just have a concluding of this session and join our hands together for the concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramayah, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you so much everyone. Shubh Ratri. Good thank night. you, everyone. See you Good day night. after on गुड Wednesday. नाइट. टेक केयर एवरीवन. Thank you. Bye bye. मिलते हैं.